This one's a special episode of Sam Talks as I have our skipper of the Cape Town Sam Army, Rohan Mustafa. Thank you so much, Rohan Bhai, for joining us. Thank you very much. Thank you. So how do you feel being a part of the Cape Town Samp Army? You've been with the Samp Army franchise in the past, but how do you feel being here in Zimbabwe? Yeah, of course, it's very good with Ritesh Bhai. I've been with them in USA and I've done a lot for them in USA, especially in Atlanta and all these tournaments. But then I tried to play for them in Abu Dhabi T10, but I used to get retained for the other teams and I didn't get opportunity. But this year I was not playing for my national side, so I approached Ritesh Bhai that please, if you can possible pick me in the Zim Afro, I will not disappoint you. So then he picked me up, and then later on when I went to USA for minor league, and he told me that if you can lead the team because there are a few players who are not coming. So honestly, it was a big moment for me to lead the team in this kind of tournament. And आपने Zimbabwe में भी बहुत matches भी खेले हैं, so काफी experience भी है in conditions में. Yes, of course. मैंने काफ़ी क्रिकेट यूएई की तरफ से खेली है. हमने 2 वर्ल्ड कप क्वालिफाइज के लिए हैं हरारे में, और इसके अलावा हमने बैलेटर सीरीज जिम्बाब्वे के साथ खेली. एक्सपीरियंस था ऑफ कोर्स, बट T10 इज लिटिल बिट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट, और बट स्टिल व्हेन यू नो अबाउट द विकेट्स, यू नो अबाउट द कंडीशन, सो आपको जो है ना इसके लिए फ़ायदा मिल जाता है. एंड आप पाकिस्तान में बोर्न हुए थे और यूएई शिफ्ट हुए, तो आप मतलब पहले से ही क्रिकेट खेलते थे पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में मैं ऑनेस्टली इतनी क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि मैं वेरी यंग एज में यूएई आया विद फादर, एंड मेरे फादर की ड्रीम्स थी कि आई प्ले फॉर नेशनल साइड एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट ही पास अवे वेरी अर्ली एज. बट लाइक हम 2003 में आए थे, तो उनकी डेथ 2003 के हाफ सेकेंड उसमें हुई थी. देन बट आई यूज्ड टू प्ले. मेरे ध्यान में था कि मैंने उनकी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल करनी है, और आई वॉज प्लेइंग. लाना तो आप लोगों पे. और फिर अंडर 19 में भी आप सेलेक्ट हुए थे यूएई के लिए, यू प्लेड सिंस देन. तो कैसा लगा जब वो सेटअप में आप आ गए, क्योंकि फिर तो फर्स्ट क्लास भी खेल रहे थे यूएई के लिए और लिस्ट ए मैचेस भी? हाँ, अंडर 19 में मैं सेलेक्ट हुआ था. ऑनेस्टली एट दैट टाइम हमारे पास ना ओडीआई स्टेटस था. इट वाज वेरी टफ टाइम बिकॉज नो मनी एट दैट टाइम इन क्रिकेट, स्पेशली यूएई में, एंड देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट. सो मीन्स आपको स्ट्रगल करना पड़ता था क्योंकि आप पार्ट टाइम जॉब करते थे और देन क्रिकेट खेलते थे. बट आई डिड वेरी वेल इन अंडर 19, एंड अभी कुरुविला एट दैट टाइम ही वाज कोच, तो ही टोल्ड मी लाइक इफ यू वर्क हार्ड यू विल प्ले लॉट ऑफ गुड क्रिकेट. देन उसके बाद मैं नेशनल साइड में आया. मैंने काफ़ी उधर परफॉर्म किया, इन एंड आउट हुए, बट आफ्टर 2013 आई वाज रेगुलर मेंबर ऑफ नेशनल साइड. एंड स्पेशली जो वर्ल्ड कप भी था आपका पहले 2014 में, जब उसमें यूएई के लिए आप थे ओडीआई वर्ल्ड कप में, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? ऑनेस्टली जब भी मुझसे कोई पूछता है, आई प्लेड वेरी गुड क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड लीग्स खेला हूँ, लेकिन मुझसे जो पूछता है कि क्रिकेट आपने अगर खेली है, मैंने T20 वर्ल्ड कप भी खेला है, बट दैट 50 ओवर वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया, दैट वाज बिग थिंग. ऑनेस्टली हम जब उधर गए, ऑस्ट्रेलिया से मैं प्रैक्टिस मैच खेला, एंड देन मेलबर्न में क्रिकेट खेलना, और वर्ल्ड कप मेन इवेंट, तो मीन्स ऑफ कोर्स जो क्रिकेट की मेरी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है. एंड आई थिंक स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जो इतनी बड़ी सारी टीम्स के अगेंस्ट खेले हो, आई नो कि यूएई के लिए क्रिकेट वाइज मे बी मैचेस अच्छे नहीं गए हो, पर वो जो एक्सपीरियंस था, जो प्लेयर्स के साथ मतलब जो लर्निंग्स होगी, सो ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट है या कोई ऐसा प्लेयर था जिसको लिए आप बहुत एक्साइटेड थे? ऑफ कोर्स एट दैट टाइम में हमारा प्रैक्टिस मैच ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, और मेरी जो स्पेशल एट दैट टाइम पीक टाइम पे था मिचेल जॉनसन, और वो वही मूंछें बड़ी रख के बॉलिंग कराता था, and he was very quick. So my dream was to play him, and at that match I played him, और मैंने एक बाउंड्री भी उनको मारी. Of course he was very good, और हमारी टीम इतनी वो नहीं थी, but still we were on learning stages because as you know कि यूएई क्रिकेट इतनी आगे तक पहले कभी भी नहीं गई थी. So of course honestly again we will say हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया. हमने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इतनी बुरी अच्छी परफॉर्मेंस थी. सो आई थिंक ये हमारे लिए अचीवमेंट थी, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह टीमें ऊपर आती हैं. एब्सोल्युटली. और अगेंस्ट पाकिस्तान वो कैसा लगता है, व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट ऑलमोस्ट लाइक योर होम कंट्री? यस, काफ़ी प्लेयर्स मेरे साथ, उन जो पाकिस्तान प्लेयर्स थे वो यूएई में काफ़ी क्रिकेट एज अ वो प्रो आके खेलते रहे हैं. बट यस, आई गॉट आउट टू शाहिद अफरीदी वेरी अर्ली, बट ऑफ कोर्स प्लेइंग अगेंस्ट माय ओन कंट्री इट वाज बिग. And then 2017 में against PNG you got your first ODI century, and उस मैच में ही 5 विकेट हॉल भी लिया, so काफ़ी अच्छा मोमेंट भी था.
Of course, honestly, जिस दिन मैंने 100 किया, it was first 100 for me, and then I still remember मैंने 3 आउट किए थे कि 4 आउट किए हुए थे. So I was giving bowling to someone else because we were on winning stage. तो मुझे अहमद रज़ा ने बोला, मेरा कोलीग, मेरा टीममेट रहा है मेरे साथ अंडर टीम, उन्होंने मुझे बोला रोनी ये बॉलिंग कर ले, शायद तू 5 आउट भी कर ले. एंड वही मैं हुआ, मैंने बॉल कराई और उन्होंने कड़ी कर दी और आउट हो गए. तो मुझे ऑनेस्टली एट दैट मोमेंट कुछ भी नहीं पता था, बट एज आप पता है कि जैसे ही मैंने मोबाइल लिया, मैंने अपना डेटा ऑन किया, सो थाउजेंड ऑफ मैसेजेस फ्रॉम एवरीवेयर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के वर्ल्ड रिकॉर्ड. एट दैट जब मैंने खुद देखा एट टाइम विव रिचर्ड्स, पॉल कॉलिंगवुड and third मेरा नाम, so of course it was big moment for me. No, obviously, I mean जो records होते हैं वो always हमेशा रहता है. Yes, exactly. और leadership के लिए बताइए आप, क्योंकि आप वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं यूएई के, फिर कैप्टन भी रह चुके हैं, so आपको पहले से ही लीडरशिप रोल पसंद थी, और कैसे मतलब मैनेज किया? Honestly, I was very in cricket. जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो I was very in cricket. I used to watch all the matches. And then I have to analyze whatever जो भी होता है, सब कुछ मैं करता था. So it was my dream honestly that I lead my country team. और फिर मैं आहिस्ता उन्होंने मुझे वाइस कैप्टन चूज़ किया as I was youngster in the team, and then मेरी abilities देख के उन्होंने मुझे कैप्टन बनाया. I think still I have a very good record in captaincy. और of course leading a country is very big. Absolutely, and I think another big moment in your career was 2022. ICC top 10 T20 bowlers ranking में आना, I mean a big deal, right? Especially जब associate countries होती है, जिनको इतना भी मतलब मौका नहीं मिलता. But now luckily I think in the last 5 years बहुत मौका मिल रहा है ICC में भी, और इतने, पर वो कैसा मोमेंट था to be there in that ranking? Yes, ranking में मैं वर्ल्ड ऑलराउंडर में नंबर 5 तक आया था. अपनों ने तो केयर नहीं की, लेकिन it was big moment for me. I think मेरी फैमिली के लिए. एंड शायद अभी भी जब मैं वो देखता हूँ तो आई थिंक मेरे लिए प्राउड मोमेंट होता है कि यार दुनिया के अगर नंबर 5 में मैं आया था, आई विश के थोड़ा और ऊपर चले जाता, बट स्टिल जिधर भी था बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. एंड थिंग्स वर वेरी सिंपल कि जस्ट हार्ड वर्क करना है और ऊपर आना है, दैट्स उसमें, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया. एंड आई थिंक क्रिकेटर इसमें आई थिंक चैलेंज बहुत होते हैं, चैलेंजेस आई थिंक थ्रू आउट करियर. सो आपने मतलब कैसे फेस किया? ऑब्वियसली जब शिफ्ट होते, फिर टीम में जो भी होता है, इट्स लाइक समटाइम्स नेगेटिव वाइब्स भी होती है, बट यू हैव टू ऑलवेज कीप गोइंग. कभी लो डेज भी होते हैं मैचेस में, हाई डेज भी होते हैं, तो कैसे मैनेज किया है? ऑनेस्टली जब एज मैंने बचपन से ही काफ़ी टफ टाइम गुजारा है, एंड एज आई सेड लाइक मैं 13 और 14 ईयर्स का था जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो उसके बाद मैं अकेला रहा हूँ. सो आई थिंक दैट वाज द टफेस्ट टाइम इन माय लाइफ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था. एंड आई यूज्ड टू लिव विद वन ऑफ माय कज़न, और वो भी मतलब टफ टाइम था. सो आई थिंक उससे ज़्यादा टफ टाइम कोई नहीं आ सकता. सो व्हेनेवर टफ टाइम कम्स आई थिंक अबाउट दैट टाइम, एंड इट वाज वेरी टफ. सो ऑनेस्टली मुझे ना अभी अगर परफॉर्म नहीं होता, बैड टाइम आता है, सो आई ऑलवेज बिलीव कि मैं एट दैट टाइम आई वाज नथिंग, एंड अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है. सो इट डजंट मैटर कि बुरा टाइम आए. आई बिलीव कि जैसे अच्छा टाइम होता है वो भी चेंज होता है, बुरा टाइम होता है वो भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है. यप, एब्सोल्युटली. और फिटनेस में मतलब आप कैसे यूजुअली अपना रूटीन कैसे रखते हो? फिटनेस तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है मुझे. बट एज आई सेड कि मैं नेचुरली थोड़ा सा अच्छा फिट हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान के ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ कि वो ज़्यादातर माउंटेन्स हैं और लाइक अप एंड डाउन चीज़ें हैं. तो मैं उस टाइम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा हूँ और करता हूँ ट्रेनिंग, ऐसे नहीं करता हूँ. जब अपने आप को फील करता हूँ कि यार मोटा हो गया हूँ, क्रिकेट की शर्ट में नहीं, नॉर्मल शर्ट में, सो देन आई स्टार्ट ट्रेनिंग कि नहीं मुझे ना फिट होना है, इट डजंट लुक गुड. एंड honestly last year तक I used to beat my under 19 guys in fitness, and I used to sprint very fast, and nothing much, I don't care that much about fitness honestly, जो सच बात है. ऑनेस्टी है. अब besides जब गेम पे नहीं होते हो, फील्ड पे नहीं होते हो, तो यूजुअली आप क्या करते हो, रूम में या बाहर? मेरी फैमिली है, फैमिली को टाइम देता हूँ. मेरे बच्चे हैं, आई लव देम वेरी मच, और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उनसे. एंड उसके अलावा में हमारे यूएई का एक ट्रेंड है कि चाय, सो हम ज़्यादा बाहर कहीं जाते नहीं हैं. मोस्टली इवनिंग में क्रिकेट होती है, जब हमारी वीकेंड में नहीं होती, सो मैं और मेरे फ्रेंड जितने भी हम चाय के लिए चले गए, ये किया, और या तो डेजर्ट में चले गए, बारबेक्यू कर दिया. सो दैट इज द नॉर्मल. ओके, अब थोड़ा सा बियॉन्ड क्रिकेट हो जाए. सो व्हाट्स योर फेवरेट फूड? फेवरेट फूड रेड बीन्स. ओके, या
One place you would like to visit. ऐसी कोई जगह है जहाँ आप जाना I've been to Queenstown in Okay. New Zealand, Yeah. and I want to go again because it's very So beautiful. Yeah. Yeah, so beautiful. एक चीज़ जो आप किचन में बना सकते हो. Egg. उसके अलावा कुछ भी Basic. नहीं बस आता है. कुछ भी नहीं. आपके फ़ोन में मोस्ट यूज ऐप कौन सा है? Instagram Instagram. and WhatsApp. ओके. आपका सीक्रेट टैलेंट क्या है? Secret? सीक्रेट टैलेंट. Secret talent के मैं हार नहीं मानता. Whatever happen, I don't give up. ओके. आज तो हार नहीं मानना है. 2 मैचेस जीतना है. इंशाल्लाह. फेवरेट मूवी? Favorite movie नाम ही भूल गया हूँ. कौन सा वाला हिंदी है? मूवी है. कौन है उसमें? ये जिसमें ए खुदा सॉन्ग भी है. खुद तारे ज़मीन पे? नहीं वो दूसरा वाला. उसमें शाहिद कपूर है? नहीं यार मैं नाम भूल गया हूँ. यार, इट वाज वेरी गुड खुदा. मूवी. एंड में वो भी मर जाता है. ओ न्यूयॉर्क? नहीं यार कौन सी मूवी है खुदा? ओके आई नीड टू थिंक ऑफ इट क्योंकि Okay. सॉन्ग आ रहा है ए खुदा तुझे. गिर गया. ओ इमरान हाशमी? नहीं फिलहाल तो नहीं है वो. फिलहाल है क्या? फिलहाल नहीं. मूवी का नाम. ओके हमें देखना हाँ, पड़ेगा. okay. दिस और दैट. आइस कॉफी या हॉट कॉफी? आइस कॉफी. आइस कॉफी. ओके. आइसक्रीम इन अ कप या आइसक्रीम इन अ कोन? आइसक्रीम इन अ कॉन. कौन से वाला आइसक्रीम? बास्किन रॉबिन ही खाते हैं Okay. रहते हैं. न्यू क्लोज और न्यू फोन? दोनों में से ऑप्शन होगा तो नए कपड़े या नया फोन? I will go for new clothes. ओके. कॉल करना या टेक्स्ट करना? टेक्स्ट करना. ओके. ड्राइवर सीट या पैसेंजर सीट? ड्राइव करना या साइड पे रहना? ड्राइविंग सीट. ड्राइविंग सीट. ओके. अब आपने कभी किसी क्रिकेटर को प्रैंक किया है या उन्होंने आपको प्रैंक किया है? एट दैट टाइम तो अभी तक नहीं किया. अभी सिटी तक के नहीं साथ किया. फन है लेकिन उसको भी अभी तक नहीं किया. ठीक है. टूर पे ऐसी कोई चीज़ है जो आप हमेशा भूल जाते हो? No गुड एट पैकिंग. good yes. Okay. If you could change one thing about cricket, what would it be? ऐसा कोई रूल है क्रिकेट में जो आप चेंज करना चाहोगे? क्रिकेट में ऐसा कोई रूल है जो मैं चेंज करना चाहूँगा? Honestly there is nothing such like that but आउट ही चेंज कर. कि बैट्समैन आउट ही नहीं हो? बैट्समैन आउट ही ना हो. कोई जब बॉलिंग करते हो फिर? No it's okay bowling I enjoy no worries. कम. ये थोड़ा सा मुश्किल है. आई डोंट थिंक ऐसा कोई रूल ये होगा ऐसा कि rule नहीं आ बैट्समैन सकता. आउट. फिर तो मतलब 2 ही बैट्समैन रहेंगे हाँ यार. ना ये तो फिर इशू यही है. But no, I will take- say go for bouncer. Okay. अगर चेंज करा सकते तो बाउंसर हाँ, ना होता तो फिर ठीक है. I'm a little bit weak on that so Yeah. I'll go for bouncer. Sounds good. No, thank you so much, Rohan Bhai, for giving your time and joining us on these Sam Talk. Thank you very much.